वहीं दिल्ली अग्निकांड के घायलों से सीएम रेखा गुप्ता आज सुबह मिली। सीएम रेखा गुप्ता मैक्स अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात। 24 घंटे बाद रेखा गुप्ता ने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वो दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंची। दरअसल मैक्स अस्पताल वही है जो इस अग्निकांड के सबसे करीब माना जा रहा है। हालांकि 3 अस्पताल है मुख्य तौर पर जहां पर घायलों को एडमिट कराया गया है, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल शामिल है, एम्स का ट्रॉमा सेंटर और मैक्स अस्पताल शामिल है। लेकिन मैक्स में सबसे ज्यादा घायलों की तादाद। विमल कौशिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। विमल, कल से अब तक कितने एक्शन प्रशासन और सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब ये अग्निकांड दोबारा नहीं होगा? दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको लेकर जो है वो चिट्ठी लिखी गई है BICS को, MCD को, इसके अलावा जो इलाके के DM हैं उन सभी को ये चिट्ठी लिखी गई है। और इसमें कहा गया है कि जो भी इस इलाके में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, खासकर इस तरह के होटल्स या गेस्ट हाउस जो हैं, वहाँ पर सभी का सर्वे कराया जाए और वहाँ पर ये पता लगाया जाए कि क्या कितने अप्रूव्ड नक्शे पे बनी हुई है, कितने क्या क्या खामियां वहाँ पर है, क्या तमाम NOC वहाँ पर है। तो इस चीज़ का सर्वे किया जाएगा। अब जल्दी जितनी भी टीमें, चाहे वो BICS की टीम हो, चाहे वो जो दिल्ली सरकार के प्रशासन की टीम हो, चाहे MCD की टीम हो, तमाम टीमें अपनी तरफ से इसका सर्वे करेंगे और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई वहाँ पर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो लवकेश बजाज है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, उसने जो पूछताछ में बताया वो वाकई में हैरान करने वाला। उसने कहा कि मुझे एक कर्मचारी ने कहा कि दिल्ली में सब कुछ चलता है और 15 मीटर से जो नीचे की बिल्डिंग है उसमें किसी भी तरीके की फायर NOC की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि नियमों की खामियाँ जो हैं वो लवकेश बजाज को बताने वाले भी यही कर्मचारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और उसी की आड़ लेकर उसने जहां 6 कमरे की परमिशन थी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का, उसने लाइसेंस लिया और वहां पर 25 कमरे बना दिए। और वाकई में वही सब चलता है कि तर्ज पर वहां सब चल रहा था। और केवल एक ही बिल्डिंग नहीं, उसी की लवकेश बजाज की दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, 3 होटल थे उसी लाइन में और वहाँ पर भी इसी तरीके से निर्माण था, वहाँ पर भी सब चल रहा था और लगातार सिलसिला पिछले 2-3 साल से चल रहा था। फिलहाल लवकेश बजाज को पुलिस जो है वो कोर्ट में पेश करेगी, वहाँ से उसका रिमांड लेगी। और इस पूरे मामले में लवकेश बजाज ने जो एक जय मिश्रा का नाम लिया, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है कि जय मिश्रा का क्या रोल था। हालांकि जय मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो लवकेश बजाज का तमाम अकाउंट्स का काम देखता था, उसके तमाम होटल्स में मैनेजमेंट का काम देखता था। यानी कि तमाम चीज़ें जो होटल्स में हो रही थी, गेस्ट हाउस में हो रही थी, वो तमाम काम जय मिश्रा देख रहा था। और हालांकि लवकेश बजाज ने पुलिस को ये कहकर गुमराह करने की भी कोशिश की कि ये जो लाइसेंस है ये भी लवकेश बजाज की जगह जो जय मिश्रा उसके नाम पर है। और इसके अलावा तमाम जितने भी निर्माण कराए गए या जितने भी काम उस गेस्ट हाउस में किए गए वो सब कुछ जय मिश्रा ने ही करवाया। यानी कि तमाम ठीकरा जो था वो बजाज ने जय मिश्रा के सर पर फोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस उसकी तमाम बातों से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके अब कोर्ट में पेश करेगी, जहाँ से उसका रिमांड लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जो 21 शव हैं, 21 शवों में से पुलिस ने जो है वो जो फॉरेनर्स हैं उनमें से 12 में से 9 की पहचान कर ली है और उनके DNA सैंपलिंग भी कराई है और उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस लगातार एम्बेसीज के टच में है। एम्बेसीज के जो अधिकारी हैं वो सुबह स्पॉट पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने उस स्पॉट का मुआयना किया, उस बिल्डिंग का मुआयना किया जहां पर ये घटना हुई है। उसके अलावा हॉस्पिटल भी गए और वहां पर तमाम परिजनों के संपर्क में है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी इस मामले को लेकर सख्त है और लगातार जो है वो आदेश दिए गए हैं। केवल इसी इलाके में नहीं, चाहे हौजरानी हो, चाहे पहाड़गंज की बात करें, करोल बाग की बात करें, तो वहाँ पर भी अब इस तरह के सर्वेज होंगे, वहाँ पर भी टीमें जाकर चेक करेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि हादसे दर हादसे होते रहते हैं, उसके बाद वही जांच की बात की जाती है, 2-3 सस्पेंशन होते हैं और उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर से हालात पूरी तरह से वही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। तो ऐसे में जो पेशी होनी है होटल मालिक की, कितनी देर में पेशी हो सकती है और जो धाराएं इस वक्त होटल मालिक पर लगाई गई हैं उसके मुताबिक क्या लग रहा है कि बहुत आसानी से पुलिस को रिमांड मिल जाएगी और कितनी मुसीबतें अब होटल मालिक की बढ़ सकती है?
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सेक्शन लगाया गया उसमें इंपॉर्टेंट सबसे यही है कि गैर इरादतन हत्या यानी कि कल्पेबल होमोसाइड के सेक्शंस लगाए गए हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी कि लापरवाही के चलते किसी की मौत होना, इस तरह के जो है वो सेक्शंस लगाए गए हैं। इसमें रिमांड पुलिस को मिल जाएगा आराम से, कोई पुलिस को इशू नहीं आएगा। लेकिन रिमांड पर लेने का मकसद क्या है, पुलिस बेसिकली यही जानना चाहेगी। लेकिन उसमें तो खुद पुलिस का रोल भी कहीं ना कहीं डाइसी है, क्योंकि अगर बात करें कि इस तरह के जो गेस्ट हाउस हैं और खासकर जहाँ पर फॉरेनर्स रुकते हैं वहाँ पर अक्सर पुलिस की ड्राइव्स चलती हैं, वेरिफिकेशन ड्राइव्स होती हैं। वहाँ पर जो पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम है वो समय समय पर जाती रहती है, क्योंकि ये जानकारी हासिल करने कि कौन लोग विदेशी हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, कौन फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, किस मकसद से यहाँ पर आए हैं, तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस का एक विभाग है। तो ऐसे में ये पुलिस भी इनकार नहीं कर सकती इस बात से कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इस होटल में इस तरह के जो है वो अवैध अतिक्रमण हुआ, इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो ऐसे में पुलिस खुद कटघरे में है, तो जाहिर तौर पर पुलिस को भी इसको लेकर सवाल का जवाब देना होगा कि आखिरकार पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी रही। हालांकि अगर बात करें दिल्ली सरकार ने साल 2025 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो दिल्ली पुलिस के पास राइट था इस तरह के होटल्स गेस्ट हाउस को लेकर लाइसेंस देने का, वो राइट जो है वो दिल्ली सरकार ने अपने पास ले लिया था। एलजी ने जो है वो दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया, दिल्ली पुलिस से वो राइट हटा लिया गया था। यानी कि दिल्ली पुलिस जो है वो पहले डिस्को, स्विमिंग पूल, होटल्स को लाइसेंस जारी करती थी, दिल्ली पुलिस की परमिशन की भी जरूरत होती थी। लेकिन इसके बाद 2025 के बाद इस तरह की परमिशन पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस इसको कहकर अपना पल्ला झाड़ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस तो कटघरे में है ही, लेकिन दिल्ली सरकार भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। वहीं